वेलकम टू जीसी क्लासेस। फ्रेंड्स देखेंगे जैसा कि हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं सीडीएस का। तो अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को 7 to 8 क्वेश्चन कराए थे और उन पे बेस्ड जो फार्मूले और हो सकते हैं उन पे भी मैंने डिस्कस किया था। तो देखेंगे आगे क्वेश्चन इज गिवन है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो ऑफ 3:7 if the volume of the cone is 528 centimeter cube then what is the height of the cone। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, हिंदी में देखेंगे कि अगर रेडियस मीन्स त्रिज्या और ऊंचाई का जो रेशियो अनुपात गिवन है वो गिवन है आपको 3:7। इफ द वॉल्यूम मीन्स क्या होता है आयतन, ऑफ द कोन मीन्स क्या होता है शंकु का आयतन आपको क्या है गिवन है कितना 528 सेंटीमीटर क्यूब। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, देन हमें बताना है कि कोन की हाइट क्या होगी। तो देखेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है पूरा सीजीएस के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट सर्कुलर कोन के बारे में जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखेंगे राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। राइट सर्कुलर कोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे बेस्ड सारे फार्मूले लिख लेंगे जिससे कि आगे जो क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं आपको एग्जाम में वो आप हैंडल कर सकें। तो आपका कोन समथिंग इस टाइप का होगा, ये आपका सर्कुलर होगा, बेस क्या हो जाएगा सर्कुलर हो जाएगा। ये आपकी होगी दिस इज हाइट, ये आपकी हाइट होगी ऊंचाई होगी। ये क्या होगा बेस रेडियस होगा मीन्स त्रिज्या होगी, और ये क्या हो जाएगी स्लैंट हाइट त्रियक ऊंचाई। तो किससे डिनोट करेंगे, आर आपकी हो जाएगी रेडियस, ये सब चीजें पहले लिख लेंगे। रेडियस का मतलब क्या होता है त्रिज्या, एच आपकी क्या हो जाएगी हाइट, हाइट का मतलब क्या होता है ऊंचाई, और एल क्या होती है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, स्लैंट हाइट आपका क्या होता है तिर्यक ऊंचाई। तो यहां पर देखेंगे ये आपको हो गई स्लैंट हाइट, ये हाइट हो गई और ये रेडियस हो गई। तो सबसे पहले फार्मूला देखेंगे कि वॉल्यूम कि राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कितना होता है। होप तो इतना नोट कर लिया होगा। तो राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम होगा वो आपका हो जाएगा B B क्या होता है वॉल्यूम या आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं B से, कैपिटल B से, इसको आयतन लिख लेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिख लेंगे वॉल्यूम लिख लेंगे। तो आयतन का फार्मूला क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर क्या होगा आर आपकी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी, एच क्या है हाइट है, एल क्या है स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट का मतलब क्या हो गया त्रियक ऊंचाई, डी क्या है वॉल्यूम मीन्स आयतन, आयतन आपका किसके इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद आपका जो रिलेशन होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, आपका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया कहेंगे या कोन में इसको हम क्या कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया लिख लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर इंटू एल, पाई होगा आर मीन्स रेडियस हो जाएगा और एल क्या होगा आपका स्लैंट हाइट, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। आपका टोटल सरफेस एरिया मीन्स होता है टोटल कुल क्षेत्रफल, क्या होगा वो आपका लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस
पाई आर स्क्वायर, दिस इज, देखिए ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, और आपका जो बेस एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या इसको लिख लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर पाई आर कॉमन कर लेंगे, तो पाई आर कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एल प्लस आर, ये आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो आपका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब यहाँ पर एक रिलेशन और होता है, देखेंगे वो रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर एक रिलेशन होता है, देखेंगे अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज 90 डिग्री, मीन्स ये 90 अंश है, ये आपकी रेडियस हो गई, ये आपकी हाइट हो गई, और ये आपकी स्लैंट हाइट हो गई। तो इन तीनों के बीच में स्लैंट हाइट और रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या ऊंचाई और ऊंचाई के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो होता है आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपका राइट सर्कुलर कोन के बारे में छोटी सी जानकारी हो गई, और उस पर बेस्ड फार्मूले हो गए जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या क्या हमने पढ़ा कि एक राइट सर्कुलर कोन होता है जिसकी रेडियस मीन्स त्रिज्या स्मॉल आर हो गई, और आपकी हाइट मीन्स ऊंचाई h हो गई, और स्लैंट हाइट मीन्स त्रिज्या ऊंचाई l हो गई। उसके बाद उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल, एंड टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई आर इंटू एल प्लस आर। और एक रिलेशन क्या होता है स्लैंट हाइट और रेडियस, त्रिज्या ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में एक रिलेशन क्या होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आया कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या है, ये आपका दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका हाइपोटेनस मीन्स क्या होता है, हाइपोटेनस आपकी सबसे लंबी साइड होती है, तो हाइपोटेनस हो गया ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया बेस मीन्स आधार हो गया, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस मीन्स कर्ण हो गया। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा स्लैंट हाइट का स्क्वायर मीन्स त्रिज्या ऊंचाई का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट मीन्स ऊंचाई का स्क्वायर प्लस रेडियस का मतलब हो गया हिंदी में त्रिज्या का स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन पे आएंगे और इन्हीं फार्मूलों की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे जैसा कि क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन मीन्स क्या हो गया, एक कोन है, कोन मीन्स होता है शंकु, जिसकी रेडियस और हाइट मीन्स त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपको गिवन है 3:7, उसका रेशियो क्या गिवन है 3:7। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम मीन्स आयतन आपका कोन का मीन्स शंकु का आयतन कितना गिवन है 528 मीन्स 528 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, हमें बताना है कि हाइट ऑफ द कोन क्या होगी। तो जैसा कि देखेंगे यहाँ पे हमें गिवन क्या है रेडियस, तो हमें गिवन यहाँ पर है रेडियस और हाइट का रेशियो, रेडियस और हाइट का रेशियो कितना गिवन है 3:7, एंड वॉल्यूम क्या गिवन है 528, तो वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 5 to 8 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 5 to 8 528। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 आर स्क्वायर, यहाँ से देखें आर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 3 और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो आर को आप लिखेंगे 3 इंटू समथिंग, मान लीजिए आर आपका आ जाएगा 3 के जहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर एच क्या आ जाएगा आपका 7 के, तो आर क्या आ गया 3 के एंड एच क्या आ गया 7 के, तो आर स्क्वायर मीन्स 3 का होल स्क्वायर इंटू एच क्या है आपका 7 के इज इक्वल टू 5 to 8।
यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3 मीन्स 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 के स्क्वायर इंटू 7 के इज इक्वल टू 5 to 8। यहाँ से देखेंगे आपका 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 के स्क्वायर, तो आपको कितना आ जाएगा 22 इंटू 3 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर इंटू के, ये आपका क्या हो जाएगा के की पावर 3 इज इक्वल टू 5 to 8। होप सो अभी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखेंगे इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका आ गया 22 इंटू 3 के क्यूब, तो के क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 5 to 8 528 अपॉन 22 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 2 जा 22 11 4 जा 44 11 चौ 44 6 + 2 8 88 आ जाएगा, 11 8 जा 88। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 3 दूना 6 और 6 8 जा 48। तो के क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा के की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा 8 का हम क्या निकाल लेंगे घनमूल निकाल लेंगे, वो आपको कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो के की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल गई 2 मिल गई। आपको फाइंड क्या करना था व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, हाइट मीन्स ऊंचाई किसकी शंकु की, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी किसके मल्टीपल में 7 के, तो हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 7 इंटू के 7 के की वैल्यू कितनी की आ गई 2 आ गई, तो यहाँ से आपकी हाइट ऑफ द कोन क्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, उसके आपको बेसिक फार्मूले बताए और मैंने दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कवर करने की कोशिश की। उसके बाद आपका क्वेश्चन गिवन है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, त्रिज्या और हाइट मीन्स क्या होता है ऊंचाई जो है एक राइट सर्कुलर कोन मीन्स क्या होता है शंकु की गिवन है, किस रेशियो में किस अनुपात में 3:7 मीन्स 3:7 या 3:7। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 5 to 8 मीन्स 528 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। तो हमें बताना है कि हाइट ऑफ द कोन क्या होगी। तो सबसे पहले देखेंगे हमें क्या गिवन था रेडियस और हाइट का रेशियो गिवन था, हमने इसको लिख लिया रेडियस को 3 के एंड हाइट को 7 के। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन गिवन है, मतलब आयतन दिया है किसका शंकु का, और शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 πr² इज इक्वल टू 5 to 8, इतना गिवन है आपको 528। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने पर क्या हुआ हमें के की वैल्यू फाइंड हो गई, और के की वैल्यू कितनी गिवन है 2 गिवन है, के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। यहाँ से मैंने क्या किया हाइट फाइंड कर ली, हाइट किसके मल्टीपल में है 7 के मल्टीपल मीन्स 7 इंटू के, तो 7 इंटू के की वैल्यू आगे कितनी आ गई थी 2 आ गई थी, 7 इंटू 2 क्या आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो अब तो आपको ये मेथड समझ में आया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपका है इफ क्वेश्चन क्या है आपका इफ tan 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/3 देन हमें क्या फाइंड करना है tan 8 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है tan 53 डिग्री, tan 53 डिग्री गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है tan 8 डिग्री मीन्स tan 8 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन tan 53 डिग्री इज इक्वल टू गिवन है 4/3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूले लिख लेंगे, लाइक tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपका हो गया tan a प्लस
बी। अब यहीं पे मैं पूछ लूँ tan a माइनस बी का क्या हो जाएगा? tan a माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सेम अगर tan का फार्मूला होता है a प्लस बी के फॉर्म में, तो आपका ये भी पक्का है कि साइन के फॉर्म में भी होता होगा। तो आपका होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम सारे फार्मूले लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर साइन ए प्लस बी। तो आपका साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मीन्स क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एंड साइन ए माइनस बी का क्या होता है फार्मूला? साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मैं फार्मूले इस वजह से सारे रिवाइज करा दे रहा हूँ जिससे कि आप जो दूसरे क्वेश्चन आए उनको इनकी मदद से हैंडल कर लें। इसके अलावा क्या होता है? कॉस ए प्लस बी होता है। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है। तो इसमें क्या होता है? कॉस में ये प्लस होता है तो इसका माइनस हो जाता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी का होता है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये तो हो गया आपका tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो आप इन फार्मूलों को क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे? हमें क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है? tan 53 डिग्री इक्वल टू कितना गिवन है? 4/3। देन tan 8 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? हमें उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले इतना आप क्या करिए? नोट कर लीजिए। तो देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? tan 53 डिग्री। tan 53 डिग्री इक्वल टू 4/3। तो tan 50 को हम यहाँ पर क्या स्प्लिट कर सकते हैं? 45 प्लस 8 डिग्री में इज इक्वल टू 4/3। हमने क्या किया यहाँ पर? tan 53 को लिख लिया 45 प्लस 8 डिग्री। अब यहाँ पर फार्मूले का यूज कर लेंगे tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो देखेंगे tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या हो जाएगा? tan a का मीन्स हो गया tan 45 डिग्री प्लस tan b मीन्स tan 8 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 8 डिग्री इज इक्वल टू 4/3। यहाँ से देखेंगे tan 45, tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान आपका 1 होता है प्लस tan 8 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 8 डिग्री इज इक्वल टू 4/3। क्या कर लेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3 मीन्स 3 एकम 3 प्लस 3 tan 8 डिग्री मीन्स 3 एकम 3 और 3 tan 8 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4 माइनस 4 tan 8 डिग्री। तो अभी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। tan 8 डिग्री 3 tan 8 डिग्री प्लस 4 tan 8 डिग्री। जब इसको रिप्लेस करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 tan 8 डिग्री में 4 tan 8 डिग्री ऐड हो जाएगा। तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7 tan 8 डिग्री इज इक्वल टू 4 और ये प्लस का 3 है, इसको पक्षांतर, इसको इधर रिप्लेस करेंगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी tan 8 डिग्री क्या आ जाएगी? tan 8 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमें tan 53 डिग्री गिवन था। क्या गिवन था? 4/3। देन tan 8 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना था? tan 8 डिग्री का मान फाइंड करना था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? tan 53 डिग्री, तो मैंने tan 53 डिग्री को स्प्लिट कर लिया, तोड़ दिया किसमें? 45 डिग्री प्लस 8 डिग्री, क्योंकि हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? tan 8 डिग्री की। इज इक्वल टू गिवन कितना था? 4/3। उसके बाद मैंने यहाँ फार्मूला यूज कर लिया tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? tan a
प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसके बाद जैसा कि हमें मालूम है कि tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो tan 45 1 लिख लिया एंड इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया tan 8 डिग्री की वैल्यू, और tan 8 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई आ गई 1/7। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम उन पे क्या करेंगे, उन पे बेस्ड जो फार्मूले बन सकते हैं वो सारे फार्मूले कवर करने की कोशिश करेंगे एंड देन उसके बाद क्वेश्चन सवाल को सॉल्व कर लिया करेंगे, जिससे कि और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आए आप उनको क्या करें फार्मूलों की मदद से कर सकें सॉल्व। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है इफ cos थीटा if cos theta if cos theta upon cosec theta plus 1 cosec theta plus 1 plus cos theta upon cosec theta minus 1 is equal to cos theta upon cosec theta plus 1 plus cos theta upon cosec theta minus 1 is equal to आपका गिवन है 2 इज इक्वल टू आपका कितना गिवन है 2। देन हमें फाइंड क्या करना है, आपका कंडीशन गिवन है कि थीटा जो है वो लाई करेगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। देन हमें सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है, देन हमें फाइंड करनी है वैल्यू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखेंगे इसका सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना काम करेंगे, अपना काम क्या है सबसे पहले फार्मूले लिखना। तो फार्मूले लिखेंगे यहाँ पर, जैसा कि हम जानते हैं कि 3 बेसिक आइडेंटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में 3 बेसिक आइडेंटिटी होती है। पहली आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कभी हमें जरूरत पड़ गई तो हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे हमें कभी जरूरत पड़ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे, तो हम क्या रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, या फिर साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे रख देंगे, या कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है, ये तो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। सेकंड आइडेंटिटी होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के टर्म में क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा के टर्म में क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा कैसे लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी होगी। तीसरी आइडेंटिटी क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी है। तो यहाँ से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपकी 3 आइडेंटिटी हो गई। तो हम इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस में। अभी देखेंगे इन आइडेंटिटीज की मदद से हम कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे इन आइडेंटिटीज को एक नोट में नोट्स कर लेंगे, एक नोट्स में क्या करेंगे नोट करेंगे, और इनको फ्रंट पेज पे रखना जिससे कि आप जब भी अपनी नोटबुक ओपन करें तो आपको ये फार्मूले ऊपर ही दिख जाएं और वो आपका रिवीजन होता रहे, आपको चीज़ें याद हो जाएं।
चलेंगे अब अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है इफ cos थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। गिवन क्या है? cos थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देन हमें फाइंड क्या करना है? sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे न्यूमरेटर मीन्स अंश और डिनोमिनेटर मीन्स क्या होता है? हर होता है। cos थीटा दोनों में सेम है तो क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। cos थीटा में क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। तो ये आपका क्या आ गया? 1 अपॉन cosec थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमने क्या किया? cos थीटा कॉमन कर लिया। cos थीटा कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 अपॉन cosec थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्या करेंगे? cos थीटा यहाँ पर क्या करेंगे? ये दोनों डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? cosec थीटा माइनस 1 इंटू cosec थीटा प्लस 1 क्या होगा? फिर cosec थीटा प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और cosec थीटा माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका cosec थीटा प्लस 1 प्लस cosec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखेंगे प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट। 1 cosec थीटा इंटू 1 cosec थीटा कितना हो जाएगा? 2 cosec थीटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे cos थीटा इंटू 2 cosec थीटा। यहाँ पर cosec थीटा माइनस 1 और ये क्या है? cosec थीटा प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख लेंगे? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। या कितना आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। अब आगे देखेंगे, आगे क्या करेंगे? यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा cos थीटा इंटू cosec थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? अभी मैंने आपको जैसे फार्मूले में बताया था कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? आपका cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखेंगे cos थीटा वैसे ही लिखा रहने दें। cosec थीटा को क्या लिख लेंगे? 1 बाई साइन थीटा। cosec थीटा किसका अपोजिट होता है? साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो 1 बाई साइन थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cot थीटा क्या होगा? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम इसको क्या करेंगे? cot स्क्वायर थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? cos थीटा मीन्स cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आगे देखेंगे, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये आपका साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखेंगे एक पावर साइन स्क्वायर थीटा की एक साइन थीटा कैंसिल, एक पावर cos थीटा की एक पावर cos थीटा की यहाँ से कैंसिल। तो आपका बच कितना जाएगा? साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपका क्या आ गया? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। और 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री आ जाएगी। अब हमें फाइंड कितना करना है? फाइंड हमें क्या करना है? sin टू द पावर 4 थीटा, sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमें थीटा की वैल्यू पता लग गई कि थीटा की वैल्यू अभी कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गई। तो हम आसानी से क्या करेंगे? sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। तो sin टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी आई? 45 डिग्री प्लस cos 4 थीटा की वैल्यू कितनी आई? 45 डिग्री।
जैसा कि जानते हैं साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 प्लस 1/cos45 भी 1/√2 होगा, उसकी भी पावर क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/√2 इसकी पावर 4 कर देंगे कितना आ जाएगा 1/√2 इंटू √2 2, देन फिर √2 इंटू 2 2 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस ये भी 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स हर आपका क्या है सेम है, तो न्यूमरेटर को दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 1, एक में एक ऐड करेंगे कितना आएगा 2, 2/4 मीन्स कितना आ जाएगा 1/2, तो यही आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी sin टू द 4 थीटा प्लस cos टू द 4 थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। तो आपको ये मेथड समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको जो कंडीशन गिवन होती है कि थीटा जो है वो लाई करता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, इसका मतलब क्या होता है कि थीटा आपका जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ पर हमारा थीटा कितना आया था 45 अंश आया था, तो थीटा का मान 45 अंश, वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा। तो कंडीशन में कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, बस डिनोट करने के लिए लिख दिया। हमें मेन वैल्यू जो फाइंड करना था वो हमें फाइंड करना था sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा, जिसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई 1/2। तो होप तो आपको ये मेथड समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको अब भी कुछ दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करें। और ट्राई करिए कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इन वीडियो का क्या कर सके लाभ प्रॉफिट ले सकें। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज व्हाट इज सेक स्क्वायर अल्फा, क्या है आपका सेक स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन होगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा का होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा का होल स्क्वायर माइनस tan बीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। तो हमें क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्या करना है यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है सेक स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस वो देखने में बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन टू स्मॉल सच में। देखते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, यहाँ क्वेश्चन क्या है सेक स्क्वायर अल्फा, यहाँ हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इतना तो आप लोग सीडीएस की तैयारी करना है, समझदार होंगे ही। सेक स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा टू दी होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना एक्सप्रेशन को, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा आपको दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा होगा। तो मैंने क्या फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, सिंपल, प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा का होल स्क्वायर, tan अल्फा माइनस tan बीटा का होल स्क्वायर। अब जब ये लोग tan की फैमिली से हैं तो हम क्यों ना सेक स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर बीटा को भी tan में ही चेंज कर दें,
जिससे हमें आसानी होगी। तो सेक स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन सेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और सेक स्क्वायर बीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ये आपका आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा एंड दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, tan स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, क्या हो जाएगा 2 tan अल्फा tan बीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा, बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab। ए के प्लेस पे tan अल्फा, बी के प्लेस पे tan बीटा, tan अल्फा एंड tan बीटा माइनस, इसको ऐसे ही हम लोग यहाँ रहने देंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसको सॉल्व करने की, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। वंस अगेन ओके, tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 tan अल्फा बीटा प्लस का 2 tan अल्फा बीटा, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, खत्म, टाटा बाय बाय। तो अभी यहाँ क्या करेंगे, इनको और अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हमारा मेन मकसद क्या था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने क्या किया कि इसको पूरे एक्सप्रेशन को tan अल्फा और tan बीटा के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आगे देखेंगे आगे कैसे सॉल्व होगा। आप साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि स्पेस बहुत कम है इसमें, तो उस हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ें। तो यहाँ से देखेंगे ये आपका क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस ये क्या बचा tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा। यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 1 जा 1, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस का 1 इंटू tan स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर बीटा माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। और आप लोग इतना समझदार होंगे ही कि इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस tan स्क्वायर अल्फा, माइनस tan स्क्वायर अल्फा एंड माइनस है तो माइनस ही लगेगा, tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा, इतना आ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे हम लोग, tan स्क्वायर अल्फा प्लस का tan स्क्वायर अल्फा माइनस कैंसिल आउट, tan स्क्वायर बीटा प्लस का और tan स्क्वायर बीटा माइनस का कैंसिल आउट, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस का और tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा माइनस का, ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो सब कुछ कट पिट के कितना आ गया आपका आंसर, 0 आ गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व इतना किया, आंसर लास्ट में कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब नॉर्मल इतने जो लंबे क्वेश्चन होते हैं उनमें या तो आंसर 1 आता है या 0 आता है, बहुत रेयर केस होता है कि आंसर कुछ और जाए। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये आपका 2022 का जो पेपर हुआ था CDS का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिवन, 2 sides of a triangle forming a right angle, two sides of a triangle, एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, फॉर्म कर रही हैं एक राइट एंगल, फॉर्मिंग ए राइट एंगल, a right angle are 6x and 2x square minus 1, are 6x and 2x square minus 1। ठीक है,
इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 84 स्क्वायर यूनिट, आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज if the area of triangle is 84 स्क्वायर यूनिट। तो हिंदी वाले बच्चे अभी टेंशन ना लें, उनको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा जो आपका इंग्लिश में है। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें क्या करना है, ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन इज टू सिंपल, सिंपल नहीं टू सिंपल। कैसे देखेंगे सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को समझा कर कीजिए। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि दो साइड हैं, दो भुजाएं हैं ऑफ ए ट्रायंगल, एक किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं जो कि फॉर्म कर रही हैं, जो कि बना रही हैं एक राइट एंगल, जो कि एक क्या कर रही है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, 90 अंश। आर 6x एंड 2x स्क्वायर, एक भुजा आपकी 6x है, आपकी दूसरी भुजा कितनी है, 2x स्क्वायर माइनस 1 है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया आपका ट्राइंगल का कितना गिवन है, राइट ट्राइंगल बना रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इज 84 स्क्वायर यूनिट, कितना स्क्वायर यूनिट है, 84 स्क्वायर यूनिट। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, देन हमें बताना है पेरीमीटर क्या होगा ट्राइंगल का। पेरीमीटर क्या होगा, सभी भुजाओं के जो साइड्स आएंगे उनका योग आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा मान लीजिए आप, ये आपको राइट एंगल बन रहा है, एक भुजा आपकी ए बी हो गई और सी, ए बी बी सी ए सी। एक भुजा आपको 6x, एक साइड आपको कितनी गिवन है, 6x है, कुछ भी मान सकते हैं आप, 6x इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, और दूसरी 2x स्क्वायर माइनस 1। लेकिन लल्ला यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने लायक है, आप हाइपोटेनस को नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों मिलके क्या बना रही हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। तो यही दोनों भुजाएं होंगी जो आपस में क्या होंगी, 90 डिग्री बनाएंगी। तो यहाँ पर आपका या तो परपेंडिकुलर 6 होगा, या तो लंब 6x हो जाएगा, या तो आपका बेस जो आधार है वो 6x हो जाएगा। इन्हीं दोनों में से एक रखना, हाइपोटेनस को गलती से भी मत रखना। ठीक है, तो चलेंगे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, वो एरिया क्या होता है आपका, 1/2 बेस इंटू हाइट। हिंदी वाले लिख लेंगे 1/2, बेस का मतलब होता है आधार, और हाइट, हाइट का मतलब यही एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स लंब। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट यहाँ पर लिख लेंगे, या इसको आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, लंब लिख सकते हैं, जैसा जिसको अच्छा लगे वो लिख ले। परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब। तो अब देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि हमें एरिया, एरिया क्या गिवन है 84, तो 1/2 बेस आपका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू आपका परपेंडिकुलर क्या गिवन है 6x हो जाएगा, इज इक्वल टू 84। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, डायरेक्ट काटेंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 दूना 6, 3 2 जा 6, 2 कैरी 24, 3 8 जा 24, 28 आ गया। यहाँ से आपका क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ गया 8। अब तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से आपका नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, ये आपका बन जाएगा क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन मीन 2x क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, अगर वैल्यू पुट करके देखते हैं, हो सकता है हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए। तो डायरेक्ट देखते हैं एक बार, अगर मिल जाता है तो ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, नहीं तो पूरा सॉल्व करेंगे। जैसे कोई भी सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू अगर 1 रखें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 इंटू 1, 2 1 जा 2, 8 के इक्वल नहीं आएगा। x इक्वल टू 2 रखिए, तो 2 रखेंगे, x इक्वल टू आप 2 पुट करिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 2, तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 2, ये भी आपका नहीं होगा। तो 1 में कम आ रहा है और 2 पे ज़्यादा जा रहा है, तो क्या करें 1/2 रख के देखते हैं। ओके, x इक्वल टू 1/2 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/2 1/4 माइनस
1 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये भी नहीं आएगा आपका, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसे। समथिंग इज मिसिंग, -1 इंटू 6x, ओके ठीक है, इसको क्या करते हैं आप, सॉल्व करते हैं।